सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी बच्चों की अब हाफ ईयरली की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक चीट शीट देखने जा रहे हैं। आपकी परीक्षाओं में यहाँ से 100% गारंटीड है कि क्वेश्चंस रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन सब क्वेश्चंस की तैयारी करके चले जाना है। हाफ ईयरली के पोर्शन में जो जो क्वेश्चंस आएंगे तो वही सब क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए यहाँ पे तैयार करके दिया हुआ है। बस एक बात का ध्यान में रखना कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आएगा। 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है यानी एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो हमने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। उसके लिए चैप्टर वाइज हम अलग से आपको प्रैक्टिस करवा देंगे क्वेश्चंस, वहाँ से आपका एमसीक्यूज में भी आ जाएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अब चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रियल नंबर से लिया गया है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये जो 6 to the power n दिया गया है, अगर हम n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर ले, नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है 1 से, इसके बाद 2, 3, 4 जहाँ तक हम गिन सकते हैं। तो अगर हम इन सब नंबर्स को अगर हम n के जगह पे पुट करें, जैसे 6 का पावर 1, 6 का पावर 2, 6 का पावर 3, तो क्या ये 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा, बस यही हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे आप इसके लिए देख सकते हो सॉल्यूशन हमने करके लिख दिया है कि 6 to the power n जो है n का n 6 का पावर जो ये n दिया गया है, ये 0 के साथ एंड तभी होता है जब ये जो 6 है इसका फैक्टर करने के बाद 2 और 5 आता। अगर नहीं आ रहा है तो 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो बस वही सॉल्यूशन हमने यहाँ पे करके दिखा दिया है। बाकी डिटेल में सॉल्यूशन अगर आपको समझना होगा तो एनसीईआरटी किताब से ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन को समझाया हुआ है। देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ, जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट आगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये और ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने इसका भी सॉल्यूशन करवाया हुआ है। एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उन सब का सॉल्यूशन हमने करवाया हुआ है। देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हो, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमने करके दे दिया है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। भाई ये क्वेश्चन तो मतलब गारंटीड रख लो 100% का कि एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आपको एनी हाउ इस क्वेश्चन की खास करके तैयारी करके जानी है। आपको मैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से तैयारी कर लो। समझना होगा अगर तो वीडियो से जाके देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें फिर से यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो। इसके भी सॉल्यूशन समझाई हुई हमने। नेक्स्ट आगे कुछ जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट लिखना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं इसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं यानी लिखते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे 30 है, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 × 3 × 5 आया, 2 3 6 6 5 30। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2, 3 और 5 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो बस यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं इनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट अब आगे जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है ये सब सारे पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब इसका सम दिया गया है -3 और प्रोडक्ट दिया गया है 2, मतलब जो जीरोज़ हैं, जीरोज़ का सम दिया गया है -3 और प्रोडक्ट दिया गया है 2, यानी कि जीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू दिया गया है -3 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया गया है 2। तो आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो x² हम रहने देंगे, माइनस है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा और x यहाँ पे उतार दिए, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू तो 2 दिया गया है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x² + 3x + 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो आंसर है सेम वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें क्या करना है कि इसका जीरोज निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, फिर उसको वेरीफाई करना है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, अब इसका जीरोज निकालना है, इसको भी वेरीफाई करना है।
अच्छा, यहाँ पे अब ये जो टेबल है ना, एकदम गारंटीड मान के चलो कि इस टेबल से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% गारंटीड है कि आएगा ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 फॉर्मूला और है, ये सब आपको याद कर जाना है। एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि इसको कंपेयर करो और इसके बाद फिर बताओ कि ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हो रहा है, पैरेलल हो रहा है या फिर कोइंसिडेंस हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन भी देख सकते हो। इस प्रकार से 2 इक्वेशन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया हुआ है, आप यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस को देख सकते हो। पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के देख लेना है, उस पर चेक करना है कि क्या ये इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके अनुसार से फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, इसका भी हमने काफ़ी अच्छे से सॉल्यूशन समझाया हुआ है। तो एक बार जाके एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख लेना अगर नहीं आता होगा तो। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखा दे रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियो में समझाया हुआ है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में। देखना होगा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे इसका भी लिंक मिल जाएगा सॉल्यूशन समझाने वाला। बाकी सिर्फ अगर आपको क्वेश्चंस की तैयारी करके जाना है कौन कौन से क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो आपने आंसर देखा ना, ये क्वेश्चन, तो इसका यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, वही वाला सॉल्यूशन ऊपर हो गया है, तो सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयारी कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन है, इसकी भी तैयारी कर लेना। ठीक है, क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट करना, वरना हो सकता है साफ साफ ना दिखे। अच्छा, नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है थेल्स थ्योरम को। इसका स्टेटमेंट भी लिखना है और प्रूव करके भी दिखाना है। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे है, इसका पूरा प्रूफ देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है। काफ़ी अच्छे से प्रूफ को हमने कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, हालांकि काफ़ी छोटा दिखेगा बट स्क्रीनशॉट करके रख लेना। अब ट्रायंगल से जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे देख लो, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपका ट्रायंगल से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख लो पूरा। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी ट्रायंगल का यहाँ पे दिया गया है, ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि ABCD एक ट्रापीजियम है, AB पैरेलल है, DC का डायगोनल इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट O पे, तो AO/BO इक्वल टू होगा CO/DO का, प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को देख लो, ये भी यहाँ पे एक ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया गया है। ये जो है सिमिलरिटी से क्वेश्चन दिया गया है, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल से, ये भी ट्रायंगल का है। ठीक है, ट्रायंगल से क्वेश्चंस थ्योरम दोनों आएगा। ठीक है, ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप ट्रायंगल का क्वेश्चन देख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे अब यहाँ पे जो क्वेश्चन से दिया गया है, ये सब सारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको tan P और cot R का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मतलब 100% गारंटीड रख लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एनी हाउ इसकी तैयारी करके चले जाना, एकदम गारंटीड आएगा। इस क्वेश्चन का भी तैयारी अच्छे से करके चले जाना, इसका भी 100% गारंटीड है। इसके बाद का सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे है। ठीक है, ये भी 100% गारंटीड है कि आएगा। अच्छा, आपके एनसीईआरटी किताब में एक टेबल दिया होगा, जैसे sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 45 डिग्री या फिर cos, tan, cot, cosec, sec को लेकर, तो वो वाला टेबल का जितना भी वैल्यूज़ है उसको याद रख लेना, क्योंकि वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है कि आएगा। ठीक है, तो इस तरह का जैसे क्वेश्चन आएगा, इसका सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पे कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, जैसे एक जो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, बस दोनों क्वेश्चंस की तैयारी करके चले जाना। इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से एक आपकी परीक्षा में पक्का है कि आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला हो गया और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला हो गया, इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे जो यहाँ पे लिया गया है वो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से क्वेश्चन से लिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका आंसर्स भी नीचे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल निकालना है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस से पहले R निकाल लिया, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का ये फॉर्मूला यूज़ हुआ, फिर यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, फिर से यहाँ पे एरियाज रिलेटेड सर्किल से क्वेश्चन और है, इसका भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख लो पूरा। फिर नीचे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है एरियाज रिलेटेड सर्किल से, यहाँ से देख लो ये सब सारा क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस यहीं से आएगा आपकी परीक्षा में, से आउट नहीं जाने वाला है। यहाँ से भी एक एरियाज रिलेटेड सर्किल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से इसका भी सॉल्यूशन देख लो। अब शेडेड पोर्शन से, शेडेड अनशेडेड रीजन से भी क्वेश्चन आता है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख ही सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट करके बस रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी आप देख लो, क्वेश्चन और आंसर का 9 नंबर है।
नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन है ये भी एरियाज रिलेटेड टू सर्किल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ देख लो ये भी एरियाज रिलेटेड टू सर्किल का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे ये जो क्वेश्चन है ये मीन मोड मीडियन जो सबसे लास्ट चैप्टर हम लोग का आता है ना स्टैटिस्टिक्स, वहाँ से लिया गया, इसमें हमें यहाँ पे मीन निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका मीन निकालते हैं कैसे, आपको पूरा प्रोसेस पता होगा, आसान सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। तो मीन मोड मीडियन तीनों से क्वेश्चन रहेगा, जैसे फर्स्ट वाला मीन से था, यहाँ पे मोड से है, आपको बस तीनों का प्रोसेस सीख के जाना है कि कैसे मीन मोड और हम मीडियन निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। और एक लास्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो मीडियन से रहेगा, वो पक्का है, जिसमें आपको एक्स या फिर वाई का या फिर F1 F2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ रहेगा। तो आपको इस तरह से जो है अपना वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू किस प्रकार से हम मीडियन से फाइंड करते हैं, आपको उस तरह से तैयारी करके उसके चली जानी है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख लो। तो हाफ ईयरली के पोर्शंस का सारा क्वेश्चन हमने आप लोग को यहाँ पे दे दिया है। अब इसमें से कौन कौन सा चैप्टर हमने नहीं लिया हुआ है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्किल्स, वॉल्यूम्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने नहीं लिए हुए हैं क्योंकि ये सब हाफ ईयरली के पोर्शंस नहीं हैं। अब हो सकता है किसी किसी स्कूल्स में ये सब चैप्टर्स के भी पोर्शंस में होंगे हाफ ईयरली में। तो जो हम देखते हैं CBSE के निर्देश के अनुसार, तो CBSE के निर्देश के अनुसार यही सब सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने आप लोग के यहाँ पे दे दिए हैं। अब इसके अलावे भी अगर आपका दूसरा चैप्टर होगा जो कि अभी हमने बताया कि ये सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है, तो अगर उन चैप्टर्स के भी अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो वो कमेंट करना, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको उसका भी क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। थैंक यू।